तो दोस्तों यहाँ पे जीजी के 268 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं एंड फाइनली जो सबसे बड़ी बेचैनी चल रही थी उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया है एंड रेस्ट इन पीस सुकुना। जी हाँ दोस्तों, सुकुना यहाँ पे मारा गया है एंड उसके साथ हमें बहुत और भी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सुकुना यहाँ पे मेगुमी से बात करता है और मेगुमी को बोलता है कि साले तू अब क्यों रजिस्ट कर रहा है, तेरे इसी हाथों ने तुम्हारी बहन को मारा था, तुम्हारे गोजो सेंसे को मारा था और ना जाने कितने लोगों को मारा है। और उसको गिव अप करने के लिए बोलता है एंड कहता है कि अब तेरे पास तेरे खुद की लाइफ तो है नहीं, तो क्या करेगा अब तू जी के, सो गिव अप कर दे और सारा का सारा कंट्रोल अब मुझे दे दे। ये सारी चीज़ें जब सुकुना बता रहा था तब तक उसकी डेथ कंफर्म हो गई थी दोस्तों और वो ख़त्म होने ही वाला था और अब उसका कोई रिटर्न चांस नहीं था वापस जिंदा होने का। लेकिन वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब बोलता है और वो किंग ऑफ कर्सिस है, ऐसे थोड़ी ही मर जाएगा वो ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि 17-18 साल के मामूली यूजी इटाडोरी ने उसको मार डाला है। द किंग ऑफ कर्सिस इज डिफीटेड, वो ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे मेगुमी बोलता है कि तुम कितने डेस्परेट हो जीने के लिए, तुम्हें पता है तुम्हारी एक ही फिंगर बची है और अगर यहाँ पे तुम्हें इटाडोरी ने अलग कर दिया मेरी बॉडी से तो समझ जाओ कि तुम मारे जाओगे, क्योंकि एक फिंगर होने से कुछ नहीं होने वाला, तुम वापस नहीं जिंदा हो सकते। और हमें सुकुना दिखाई जाता है और क्या हालत कर दी है यार गेगे ने किंग ऑफ कर्सी। वो डेटर के हेड में जो बैक्टीरिया आते हैं ना, वैसी हालत कर दी है हमारे गेगे ने यहाँ पे सुकुना। आगे मेगुमी बोलता है कि चलो मुझे अच्छा लगा कि तुम भी मौत से डरते हो एंड कहता है कि मुझे और कोई प्रॉपर लाइफ जीने का इंटेंशन नहीं था और तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में सुकुना, और मैं एक बार फिर किसी और के लिए जीना चाहता हूँ। वापस से हम लोग रियलिटी में आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूजी का डोमेन टूट गया था एंड अब मेगुमी सुकुना की बॉडी से अलग हो गया था और हमें प्रॉपर सुकुना दिखाया जाता है जो कि एक बैक्टीरिया जैसा लग रहा था इस टाइम पे। और यहाँ पे एक छोटा फ्लैशबैक भी था कि कैसे सुकुना को यूजी ने वार्निंग दी थी कि मेगुमी को बॉडी को छोड़ के मेरी बॉडी में वापस आ जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन सुकुना तो सुकुना है, वो किसी के बात कहाँ सुनने वाला है और वो गुस्से में आके मना कर देता है। और यहाँ पे अपने यूजी ने जो बोला वो करके दिखाया और हम देख ही सकते हैं कि कैसे सुकुना मारा गया है। सुकुना को यूजी कहता है कि सुकुना यू आर मी, और सुकुना के बाकी के सारे रिमेज को देखता है एंड उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है एंड कहता है कि हम सब जन्म से कर्ज होता ही है, लेकिन हम आगे जाके क्या बनने वाले हैं वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे पास मेरे ग्रैंडपा थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। आगे सुकुना को यूजी जाते हैं ये भी कहता है कि सुकुना लेट्स ट्राई वन मोर टाइम एंड ये भी कहता है कि दिस टाइम नॉट टू कर्ज समवन बट लव समवन, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तब भी मैं तुम्हारे साथ जरूर दूंगा। और ये बात सुकुना का ईगो हर्ट कर देता है और वो यूजी को कहता है कि आई कमेंड यू फॉर प्लेइंग फुल टू दिस एक्सटेंट यूजी इटाडोरी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, आई एम कर्स। और यहीं लास्ट वर्ड होते हैं द किंग ऑफ कर्सिस सुकुना के। यहाँ पे एक बात थी कि गेगे ने सुकुना द किंग ऑफ कर्सिस का ईगो वो मारा गया उस मोमेंट तक कम नहीं होने दिया और वो बंदा जाते जाते भी वैसे ही रहा जैसा वो पहले चैप्टर से था, नो चेंजेस एट ऑल। लेकिन एक बात और थी दोस्तों, मुझे एंडिंग थोड़ा ज़्यादा रश लगा कि क्योंकि आप लोग ही देख लो इससे पहले इटाडोरी ने उसके ऊपर कितने सारे ब्लैक फ्लैश मारे और जब वो फाइनली रिकवर हो गया तब एक ही ब्लैक फ्लैश में उसने सुकुना को मेगुमी से अलग कर दिया। और नोबारा को फिर से दिखाने का शायद यही रीज़न हो सकता है कि चाहे यहाँ पे इटाडोरी कितने भी सोल पंचेस मार देता, उसको बाहर से थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कि सुकुना और मेगुमी का सोल अलग हो पाए। और यहाँ पे नोबारा के अलावा वो कोई काम और नहीं कर सकता था। लेकिन स्टिल एंडिंग इज बी ट्रस्ट इन माई ओपिनियन। आप लोगों को क्या लगता है इस एंडिंग के बारे में कि सुकुना की यह मौत आप लोगों को सेटिस्फाई लगी या फिर और कुछ नया ट्विस्ट ऐड हो सकता था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे फाइनली हकारी और उराउमे को देखते हैं। पिछले 1 साल से इनकी फ़ाइट चल रही है और अभी तक इस फाइट का कोई कंक्लूजन नहीं मिला हमें। यहाँ पे उराउमे को पता चल जाता है कि सुकुना मारा गया है, तब उसका भी कोई मतलब नहीं है और हकारी भी यही पूछता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले। यहाँ पे उराउमे जाते जाते ये कहता है कि सुकुना के डिफीट के पीछे का एक ही रीज़न है, उसका रीइंकार्नेटेड बॉडी। अगर उसकी मेन बॉडी यहाँ पे मौजूद होती तो तुम लोग उसके सामने कुछ नहीं टिक पाते, वो सब लोगों को इजीली मार देता। तुम लोग बहुत ही लकी हो कि तुम 1000 साल पहले पैदा नहीं हुए और इस टाइम पे पैदा हुए। और यहाँ पे लकी सुन के हकारी बोलता है कि लकी दैट्स माई टाइप। यहाँ पे चलो एक बात तो कंफर्म हो ही गई थी कि सुकुना इस कोट इन जीजी के उस बंदे ने दूसरे की बॉडी में होने के बावजूद सबको एक एक करके मारा, इवन गोजो को भी जिसको सब इन्विंसिबल मारते थे उसने उसको भी डिफीट कर दी। और ये बात भी सच है कि अगर यहाँ पे गोजो ने उसकी लास्ट फिंगर नहीं छुपाई होती और उसकी ओरिजिनल बॉडी रिकवर हो जाती तो इस बार तो पूरी दुनिया तबाह थी, कोई भी सुकुना जैसी कैलामिटी से नहीं लड़ पाता। और ये बोलने के साथ ही उराउमे यहाँ पे फेड हो जाता है वहीं के वहीं।
एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आकारी जो कि सब बोल रहे हैं कि वो यूटा के जितने स्ट्रॉन्ग है, उसकी कर्स टेक्निक हम लोगों ने देखी है कि कितनी वसम है, उसका डोमेन एक्सपेंशन हम सबको अभी तक याद है, उसका और गोजो का लड़ने का स्टाइल भी देखो तो वो बंदा लिटरली एंजॉय करता है फाइट को, जैसे कि गोजो से ऐसे एंजॉय करते। आकारी का कैरेक्टर इज टोटली वेस्टेड। ठीक है, सुकुना के ऊपर सारा मोमेंटम था तो उसको दिखाना जरूरी था, लेकिन इतने बढ़िया कैरेक्टर के यहाँ पे वेस्ट कर दिया गेगे आकुटामी ने, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ही गलत है। हमें आकारी और उरामे के फाइट में थोड़ी तो इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी चाहिए। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, हम लोग मेगुमी को देखते हैं जो अभी अभी होश में आया है, और यूजी उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने नोबारा को प्रेजेंट करता है जैसे कि वो कोई सरप्राइज़ हो। मेगुमी कहते हैं कि उससे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि नोबारा जिंदा हो चुकी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी देख रहा था सुकुना की बॉडी के। फिर यूजी वहाँ पे उन लोगों को कुछ लेटर्स देता है जो कि गोजो सेंसेई ने खुद लिखे थे, और बाद में उसने शोको को दे दिए और शोको ने इन लोगों को दिए। और यहाँ पे 3 की जगह सिर्फ 2 ही लेटर थे, तो वो लोग पूछते हैं कि 2 ही लेटर क्यों है, तीसरा लेटर कहाँ पे। इटाडोरी कहता है कि तीसरा लेटर मेरा ही था, लेकिन मैंने डायरेक्ट गोजो सेंसेई से बात कर ली थी इस बारे। और वो लेटर पढ़ने के साथ ही नोबारा वो लेटर फाड़ देती है, क्योंकि उसमें नोबारा के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी। मेगुमी इसके लेटर को देख के पढ़ता है, और नोबारा और यूजी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि मेगुमी ये लेटर पढ़ के हंस रहा था, और वो लोग तुरंत मेगुमी के हाथ से लेटर छीन लेते हैं। और उसमें गोजो ने लिखा था कि सॉरी, तुम्हारे फादर इस टाइम तुम्हारे अराउंड नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को मार डाला। और ये बात पढ़ के मेगुमी थोड़ा हंस भी देता है। ये बात गोजो मेगुमी को बहुत सालों से बताना चाहता था, लेकिन वो नहीं बता पाया, और जब टाइम आया कि वो मेगुमी को बता पाए तब ये पूरा का पूरा सुकुना वाला कांड हो। तो शायद उसने लेटर के जरिए ये बात बता दी, क्योंकि उसको पता था कि शायद ये बैटल के बाद वो जिंदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नोबारा यहाँ पे कहते हैं कि चलो हम सारे लोगों को आगे सबको मिलना है, एंड इट्स ऑल अबाउट यूटा। आगे हम देखते हैं कि पांडा, उसाकाबे और माकी और सारे जितने भी सोर्सरर बचे थे वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, और उनमें से पता नहीं लेकिन कोई एक चिल्ला देता है कि यूटा यू डैम बास्टर्ड। बस दोस्तों, यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे एडिटर की कमेंट थी कि यूटा का क्या हुआ, और अब 3 चैप्टर ही बाकी है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के बारे में? मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रश कर दी गई एंडिंग में, जैसे कि उरामे और आकारी का बैटल हमें नहीं दिखाया गया, हेनेरा के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। मुझे बहुत टाइम से वेट था कि हमें पास्ट के सोर्सरर के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही, जैसे कि केंजाकू और सुकुना का क्या रिश्ता था। यहाँ भी ये तो हमें पता ही है कि सुकुना के सोल को 20 फिंगर्स में डिवाइड किया, लेकिन उसका और केंजाकू का क्या लेना देना है, वो लोग कैसे मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई। और मैं कह सकता हूँ कि एंडिंग बीट रश्ड, लेकिन हम समझ सकते हैं कि गिगे इस गिगे वो सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही हमेशा करते हैं, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया वो सारी चीज़ें हमें जीजे के में देखने को मिली। और हम ऑथर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हेट नहीं दे सकते। सो देखते हैं कि अब आने वाले 3 चैप्टर में क्या होता है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही नए नए चैप्टर आप तक लाते रहेंगे। और दोस्तों, एक बात और, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हमें सीधे 14 दिन के बाद नया चैप्टर देखने को मिलेगा। नया चैप्टर आए तब तक के लिए गुड बाय।